छोटे से अनूठी छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल। अब यहाँ पर सवाल मिला है हमें रमन राजपूत जी का, इंडियन आर्मी से हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले तो हम आर्मी, पूरी इंडियन आर्मी को ही नमन करते हैं और बोल रहे हैं कि 1 साल के लिए 2 लाख रुपए लगाने हैं, कौन से शेयर में लगाऊं? रचित सर से पूछ दीजिए। आई एम ए बिग फैन ऑफ रचित सर। वाह रचित जी, आपकी तो पहुंच गूंज बॉर्डर तक पहुंच गई है। बॉर्डर बिल्कुल कई बार तो ये लोग बॉर्डर पार भी कर जाते हैं, तो आप तो मतलब ग्लोबल सिटीजन बनते जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस। बताइए सर। नहीं सर, अच्छा लगता है जब आर्मी से कोई भी ऐसी बात हो पाती है, कम्युनिकेशन हो पाता है। थैंक यू। फैन मत बोला करिए, ठीक है? आप फॉलो कर रहे हैं, अच्छा है। सर, अगर हम बात कर रहे हैं 2 साल के लिए और बहुत मैं समझ रहा हूं अभी अट्रैक्टिवली पोजीशनड है रिलायंस इंडस्ट्रीज। बहुत वॉलेटाइल हो रहा है। इस वीक में भी आपने देखा होगा सर, ये हायर हाई हायर लो 2-3 बार अपना दे चुका है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बॉटम पोजीशन पे ये आता हुआ दिखेगा आपको 1440 के लेवल्स पे। 1440 पे मैं आपको कहूंगा अपने एक बार फंड पार्क करें। एक सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज में नहीं, पूरा फंड पार्क करें। अगर आप 2 लाख लगा रहे हैं तो मान लीजिए 50,000 यहाँ पे आपने अपनी पोजीशन कर ली। अच्छा लगता है। उसके साथ साथ क्योंकि हमारे पास 2 साल का टाइम है और जिस तरीके से एक अच्छा करेक्शन किया है अभी आईटीसी ने, और मुझे नहीं लगता सर जिस तरीके से स्टॉक रिएक्ट कर गया इतना पेन पॉइंट था और अच्छे लोअर लेवल्स पे है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एग्जैक्टली ये इतना अट्रैक्टिव क्यों लग रहा है। तो थोड़ा बहुत पोर्शन आपको यहाँ अपना पार्क कर लेना चाहिए, अराउंड 50,000। और उसके साथ साथ अभी हम लोग जिस तरीके से पूरी की पूरी सिचुएशन देख रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि रादर देन पुटिंग एंटायर मनी इन वन गो, जो रिमेनिंग 1 लाख रुपया है उसको आप किसी एसडब्ल्यूपी प्लान पे पार्क कर दें, जो आपको हर महीने कुछ कुछ पैसा निफ्टी बीज में इन्वेस्ट करें। मैं ये क्यों आपको कह रहा हूं, क्योंकि मार्केट की जो हम वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले इस पूरे साल में, जहां पे हमको नए लोज भी देखने को मिलेंगे, नए हाइज भी देखने को मिलेंगे, निफ्टी 20 में अगर आप फंड पार्क करते हैं एसडब्ल्यू पी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो दो स्टॉक्स और एक ये प्लान आप जरूर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अ, आगे बढ़ते हैं। आर पावर, लक्ष्य छाबड़ा जी का सवाल है। इन्होंने 45 रुपये पर लिए हैं, फर्स्ट क्राई 333 पर लिए हैं। प्रदीप भाई, इन दोनों काउंटर्स पर आपकी राय? देखिए, आर पावर में मैं उतना पॉजिटिव हूं नहीं। अब जिस तरीके से हमने देखा कि अनिल अंबानी का बैकग्राउंड एंड अभी भी बहुत परेशान में है। अब आई डोंट थिंक कि उनके नेक्स्ट जनरेशन भी इमीडिएटली आके कुछ यहाँ पे होने वाला है। इनफैक्ट मेरा तो मानना ऐसा ऐसा है कि हर एक उछाल में बेचिए, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं आता मैनेजमेंट से, तब तक यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज बनेगा नहीं। इनफैक्ट लास्ट ईयर ही हमने देखा था कुछ ऑलमोस्ट 60 के ऊपर। उसके बाद फिर से स्टॉक नीचे आ गया। अभी 33.50 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि इस स्टॉक ना एक बार अगर 30 ब्रेक होता है तो और भी ज्यादा नीचे आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो इसीलिए एक बार उछाल में एग्जिट होने का ही प्लान रहेगा। और सेकंड स्टॉक बताया सर कौन सा? सेकंड स्टॉक है फर्स्ट क्राई। ब्रेन बीस। 266 के आसपास का प्राइस है, ऑल टाइम लो के आसपास आ चुका है लगातार। ईच एंड एवरी वीक्स नीचे ही आ रहा है। सो चार्ट बहुत ही वीकनेस है, तो एक बार एग्जिट करके जाइए, क्योंकि आज से 1-1.5 महीना पहले भी हमने एक बार डिस्कशन किया था। स्टॉक उस टाइम पे 300 के ऊपर ही था। 266 को अभी प्राइस चल रहा है। ऐसे ऑल टाइम लो पे कोई भी सलाह नहीं रहेगा, एग्जिट करने का ही प्लान ढूंढिए आप। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर। सोल्जर साहब, आपके सवाल काफ़ी बार आपने कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, लेकिन स्विगी में है। क्या करें? 408 रुपये का है। रशीद भाई, क्या करने हैं इस काउंटर पर? सर देखिए, 408 रुपये का है। मैं यहाँ से रिवर्सल नहीं देख पा रहा हूँ इसमें, मेरे को फर्दर डाउनसाइड ही दिख रहा है। और अभी एक क्लैरिटी ये भी आई थी, मतलब आपने देखा होगा एक स्टेटमेंट आया था कि वो 10 मिनट वाला क्विक कॉमर्स क्या बंद होने जा रहा है? नहीं, वो चलने वाला है। कहीं ना कहीं प्रेशर्स भी मुझे देखने को मिल रहे हैं और जो सिचुएशन दिख रही है, आई एम नॉट वेरी हैप्पी। मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आपको कहीं हाई लेवल पे एग्जिट मिले, दैट विल बी मोर फेवरेबल। क्विक कॉमर्स और इस पूरे स्पेस में मेरा सेंस ऑफ कंफर्ट सर वैसे भी आपको पता है बहुत ज्यादा नहीं है। हायर लेवल्स पे एग्जिट ही वो कॉल होगी। एवरेज करने की मेरी हिम्मत नहीं है इन लेवल्स पे भी। ठीक है।
अगला सवाल हमें मिला है टालब्रॉस ऑटो पर 314 के भाव से लिए हुए हैं, अभी थोड़ा डाउन है, क्या करें प्रदीप भाई इस काउंटर पर? देखिए कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है, मैं और थोड़ा डाउन साइड यहाँ पे देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक बार 253 255 ये जो रेंज है एक बार रिविजिट हो सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है मेक श्योर आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ना 247 पे मेंटेन कीजिए, क्योंकि 265 चल रहा है। हो सकता है कि आने वाला नेक्स्ट 4-7 दिन में आपको 258 255 भी दिखा सकता है। अगर 247 का ब्रेकडाउन होता है तो नेक्स्ट और भी डाउन साइड इसमें पॉसिबल होगा, 200 तक जाने के लिए पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन रहा है। तो इसीलिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप 247 में मेंटेन कीजिए, और कभी भी आप ऊपर में आप एक बार उछाल मिलता है तो एग्जिट करने का प्लान ही ढूंढिए यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है ट्राइडेंट पर राहुल साहब का। अरे इन्होंने तो 45 रुपये पर खरीदे हुए हैं रशीद भाई, 45 रुपये का ट्राइडेंट, और ये लगभग अब 25 रुपये आ गया, 20 रुपये मतलब इनकी खरीद से नीचे, और चल नहीं रहा। ग्लोबल एक्सपोर्ट है इनका काफ़ी ज़्यादा, अमेरिका से ज़्यादा इनका रिलेशन है वेल्सपन इंडिया और ट्राइडेंट का। अभी क्या करें सर, फंसे हुए हैं ये? सर देखिए फंसे हुए हैं, और जिस तरीके से हमने डेंट भी देखा है अभी इनके नंबर्स पे, और जैसे हम शो के स्टार्टिंग में भी बात कर रहे थे सर, टिल दैट टाइम इट इज नॉट साइंड, इट इज नॉट डन, इट इज नॉट डन। कोई भी बात आ जाए, कुछ भी आ जाए, इतनी अनसर्टेनिटी अच्छी नहीं लगती। अब क्योंकि इन्होंने 40 रुपए पे ले रखा है, तो इनको मैं एक चीज जरूर सुझाना चाहूंगा कि देखिए, वैसे सर कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट हैज बीन, इट वाज डूइंग गुड एट सर्टेन गिवन पॉइंट इन टाइम, बहुत अच्छे हाई लेवल्स पे ट्रेड भी किया था। जिस तरीके से ये पोजिशनड है, अगर आपको आने वाले समय में एक डाउन साइड देखने को मिलता है, जो कि मैं समझ रहा हूं कि आपको हो सकता है देखने को मिले, और ये 20 रुपए 50 पैसे के आसपास दिखे, क्योंकि आपने 40 रुपए पे लिया है, वो एक अट्रैक्टिव लेवल हो जाएगा। वहां पे आप एक बार अपनी एवरेज करके पोजिशन रुकिएगा थोड़ा सा। जैसे ही ट्रेड डील होगी, जैसे ही रिवर्सल आपको आता हुआ दिखेगा, इसमें एक आपको रिवर्स मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि आपकी 32 रुपीज तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। वहां पे जो आपने एवरेज किया वो एग्जिट कर लीजिएगा, आपकी प्राइस भी रिलेटिवली वहीं आ जाएगी। फिर आप आइएगा वापस शो में, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे आपकी क्या रणनीति हो रही होगी। सेम केस वेल्सपन इंडिया पर और बता दीजिए कि मतलब वेल्सपन इंडिया पर भी बहुत सारे लोग 140-45 पर फंसे हुए हैं रशीद भाई, और इसमें भी एक्चुअली है क्या ना, लेकिन ये अभी भी अपनी खरीद से, मतलब जो लोगों की खरीद से करीब 10% ही दूर है। लेकिन बात यही है कि प्रॉब्लम सेम है यूएस वाली, क्या करें इसमें? सर देखिए, इन सारे स्टॉक्स में, और मैं एक्चुअली बहुत डाइसी साउंड नहीं करना चाह रहा हूं सर, बट मेरे को ना अब एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग गई है इन कमेंट्री से। बार बार मार्केट का एक ट्रेंड चेंज हो जाता है, वो सारी सिचुएशन जो बनती है। वेल्सप्रन के लिए भी मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपने हायर लेवल पे ले रखा है, अगर 20 रुपए के ही डाउन साइड पे आप बैठे तो कुछ करिए ही मत। देर इज नो पॉइंट, और ज्यादा फंड एक ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक, एक ऐसे सेक्टर में लगाएं जो कि अभी अनसर्टेनिटी के बहुत एक पीक पॉइंट पे है। अगर आप मान लीजिए 148 या 150 लेवल्स पे आपने कहीं अपनी पोजीशन ले रखी है, कभी भी कूल ऑफ करें, और कूल ऑफ करके आपको ये 98 से 104 की रेंज में दिखे, वहां पे एक बार पोजीशन आप करिएगा। बट दोनों स्टॉक के लिए एक चीज बोलूंगा, कीप दिस थिंग इन माइंड, जब तक ट्रेड डील नहीं होगी, सेंस ऑफ रिवर्सल नहीं आएगा, थोड़ा सा उसको देखिएगा। या हो सकता है आप 3 क्वार्टर तक मान लीजिए ट्रेड डील नहीं होती है, बट इन्होंने अपने ऑल्टरनेट मार्केट्स अगर प्रॉपरली एक्सप्लोर कर लिए, तो भी एक टर्न अराउंड आ सकता है। कंपनी दोनों अच्छी है, प्रोडक्ट लाइनअप दोनों का अच्छा है, फ्यूचर दोनों का अच्छा है, बट अभी प्रॉब्लम है, उसके साथ आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, एक सवाल मिला है हमें शायद ही हुसैन साहब का। इनका सवाल है लक्ष्मी डेंटल 550 के लिए हुए हैं प्रदीप भाई, इन्होंने, क्या करें इस काउंटर पर? देखिए ये स्टॉक तो ऑल टाइम लो पे आ चुका है, एंड मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में जितना टाइम आप डिले करेंगे उतना ही नीचे आपको मिलेंगे, और तो आपका नुकसान और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। सो बेटर होगा उछाल में एग्जिट करने का प्लान ही ढूंढिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक एक बड़ा जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है। सो एक बार नहीं 3-4 बार सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, और ऐसे स्टॉक्स पे जितना आप वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं कुछ मैं बता सकता, अगस्त मंथ से लगातार एवरी वीक नीचे ही क्लोजिंग हो रहा है, जहां पे क्लियर कट ब्रेकडाउन है, चार्ट में ऑल टाइम लो पे आ चुका है। अगर कुछ भी पुल बैक या तो बेस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सो इसके बाद यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम पॉसिबल नहीं होगा। सो बेटर होगा एक बार एग्जिट कीजिए और करंट जोन से निकल जाइए स्टॉक से।
ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है कोपरान पर। प्रदीप जी को, ये प्रदीप जी आप ही से है। 153 की बाइंग है, अभी क्या करना चाहिए? टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं। ओके, देखिए कितने पे बाइंग बताया सर आपने? सब 153 पर। 153 का बाइंग है अभी, तो फिलहाल बने रहने का सलाह होगा। आपको 135 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। एक उछाल आपको मिलेंगे 165 168 तक, उस उछाल में एग्जिट करने का प्लान ढूंढिए। ठीक है। श्रवण सिंह जी का सवाल है सिगाल में। एक अच्छा स्ट्रक्चर है, 278 रुपये पर बाय किया हुआ है। 260 का स्टॉप लॉस इज ओके, ये पूछ रहे हैं रशीद भाई। और ऑयल इंडिया में बाय कर सकते हैं क्या? सर ऑयल इंडिया एंड ऑयल इंडिया पे बाइंग। बाय कर सकते हैं, पहले तो ये बता दीजिए। हाँ, ऑयल इंडिया सर जिस तरीके से हम अभी देख रहे हैं और पोजीशन है, मैं समझता हूँ इस मूवमेंट के बाद बाइंग थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है सर। मैं कहूंगा कूल ऑफ करे कहीं, और हो सकता है आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाए 436 428 की रेंज, वहां पे आप बाइंग करेंगे ज्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ से फिर वही रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा मुझे खराब लगता है, क्योंकि आप इन लेवल्स पे लेते भी हैं, कहीं ना कहीं आपको फॉर द टाइम बीइंग टॉप आउट होता हुआ दिखेगा 478 से 480। सो लेट इट कूल ऑफ, फिर वापस चले तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगता। अगला सवाल हमें मिला है एस्ट्रल पर। संचित श्रीवास्तव जी का है। एस्ट्रल में क्या करें? देखिए कंसोलिडेशन रेंज के अंदर अभी फंसा हुआ है, 1469 का प्राइस है, और 1569 मतलब करेंट जोन से भी 100 पॉइंट ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है, सस्टेन होता है 1569 के ऊपर, तब जाके ना आपको मूव अगेन 1850 1900 तक मिल सकता है। लेकिन अभी ये रेंज के अंदर फंसा हुआ है, एक स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस अब 1300 के आसपास मेंटेन कीजिए। करेंट जोन से भी मैं अपसाइड देखता हूँ, एक बार 1525, उसके बाद 1550, लेकिन 1569 पे एक बिग रेसिस्टेंस है। वो क्रॉस होने के बाद आपको फिर से अप मूवमेंट मिलेगा, तो फिलहाल अभी होल्ड कीजिए, बने रहिए। जिस तरीके से सपोर्ट लिया है और रेंज के अंदर फंसा हुआ है, जैसे ही रेंज ब्रेकआउट हुआ होगा यहाँ पे बड़ा मूव आ सकता है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है अंसारी साहब का, जिंदल 100। इन्होंने 200 पर इसमें लिए हैं, अभी 200 रुपये पर। इसमें रचित भाई क्या करना होगा? जिंदल 100, ये पाइप कंपनियां जितनी भी हैं ऑयल के प्राइजेस से काफ़ी ज़्यादा ड्रिवन होती हैं। बीट महाराष्ट्र सीमलेस, मान इंडस्ट्रीज, जिंदल 100, वेल्सपन कॉर्प, ये सभी पाइप कंपनियों में। लेकिन जिंदल 100 पर इनकी पोजीशन है सर, क्या करना है? तो देखिए 200 रुपये में इन्होंने पोजीशन ले रखी है, और मैं समझता हूँ सर अभी इनको फॉर द टाइम बीइंग तो एक बार टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इस पे। और मैं ये नहीं बोलूंगा इनकी प्राइस बहुत ज्यादा दूर है, बट हाँ अभी रिवर्सल में ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। और इसके साथ साथ सर एक और चीज, मतलब बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू सम रिपोर्ट्स, एक हम एडिशन देखें तो इंफ्रा स्पेंडिंग ना सर, ये आपने भी रिपोर्ट पढ़ी होगी कि थोड़ी सी टेपेड रही है इस बार गवर्नमेंट की। जो हम बजट में एलोकेशन करके बैठे हुए थे, मैं समझ रहा हूँ बाय द एंड ऑफ ईयर वो आपको और ज्यादा स्पर्ट होता हुआ दिखेगा, एक स्पेंडिंग पैटर्न बढ़ता हुआ दिखेगा। जब आपको ऐसी चीजें होती हुई दिखेंगी, एक मूवमेंट इसमें बहुत कंफर्टेबली आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ही ये 170 के ऊपर सस्टेन करेगा, एक क्विक मूव आपको देगा 202। मैं वहां पे नहीं बोलूंगा आप इसमें से एग्जिट करें, आप इसमें अपनी पोजीशन मेंटेन करिए। अगर आप इसको 2 से 3 क्वार्टर दे सकते हैं तो 248 से 256 की रेंज में भी आपको आता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल। अगला सवाल हमें मिला है हमारे जो फौजी साहब हैं, जो सेना में हैं, रमन जी, वो पहले तो आपको थैंक यू बोल रहे हैं रशीद भाई, और बोल रहे हैं कि एक सवाल और ले लीजिए सर। अच्छा, एक कोटा तो इनके लिए देना बनता है, क्योंकि देखिए भाई जो इंडियन आर्मी में होते हैं उनके लिए एक ऑफ कोर्स एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। डिक्सन और केन्स, इन पर एक मतलब ये पूछ रहे हैं कि इस पर क्या पोजीशन बनाए। इनका सवाल थोड़ा क्लियर नहीं है। एक और डिक्सन और केन्स है मेरे पास, क्या करूं? ठीक है, इनके पास हैं ये शेयर, इनमें क्या करना है? सर देखिए, जो अभी हम बात भी कर रहे थे व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द मेटल रैली, वही मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही है अभी। और जो ये बात निकल के आ रही थी कि अगर ये नहीं रुकती है तो फिर हमारे लिए एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन देखते हुए मिलेगी।
और इसीलिए डिक्सन में अभी मैं कहूंगा फॉर द टाइम बीइंग, तो अगर पोजीशन नहीं है तो प्लीज दूर रहें। अगर पोजीशन है तो मैं समझता हूं भी आपको और करेक्शन इसमें देखने को मिलेगा, जिस तरीके से आने वाले क्वार्टर्स के नंबर्स हैं, क्योंकि सर अभी दे आर बाइंग इट, दे आर पोटिंग इट। अगर कितना ये आगे दे पाएंगे ये मुझे नहीं पता। मार्जिन प्रेशर इनको पक्का फील होने वाला है, और अभी इनका डाउनसाइड कंटिन्यू रहता हुआ दिखेगा। देयर इज नो एंड टू इट। केन्स की हम बात कर लेते हैं, तो केन्स भी आप देखें, बिकॉज दे आर इनटू, मतलब इनका कुछ पोर्शन डिजाइनिंग से आता है, बट कुछ कुछ ये भी मैन्युफैक्चरिंग साइड भी अपना थोड़ा सा पोजीशन बना के रखते हैं। यहाँ पे भी मुझे बहुत ज्यादा कोई अपसाइड आता हुआ नहीं दिख रहा है। बट हाँ, मुझे डिक्सन जितनी खराब हालत इसकी नहीं दिख रही है। अगर पोजीशन नहीं है तो फॉर द टाइम बीइंग तो बाहर रहना है। अगर है तो फिर आपको कहीं भी मौका मिले, और हो सकता है कभी नंबर्स आए और जितना हाई बीटा मूवमेंट ये करता है आपको 44-60 तक के मूवमेंट दिखे, एक बार प्लीज एग्जिट करिए। अभी ये स्पेस बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर यूनियन बैंक और पीएनबी और कैनरा बैंक, इनमें से कौन सा खरीदें? प्रदीप भाई, ये तीनों सरकारी बैंक, वैसे तो हमने सरकारी बैंक्स पर चर्चा की भी थी, लेकिन इन पार्टिकुलर इन तीन में से अगर किसी भी पोजीशन में डालनी हो, क्योंकि यूनियन बैंक के भी रिजल्ट्स हैं और फिर पीएनबी और कैनरा बैंक के भी जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे, क्या लग रहा है सर इन तीनों पर? देखिए, पीएसयू बैंक पे मेरा व्यू पॉजिटिव है, और लास्ट 2 महीना हुआ है मैं एक ही स्टेटमेंट दे रहा था कि आई विल नॉट चेंज माई स्टेटमेंट नेक्स्ट 6 मंथ। उसमें से 2 महीना हो चुका है, और हमने कैनरा बैंक बहुत ही नीचे रिकमेंड किया था, अभी ऊपर भी आया है। बाकी मुझे पीएनबी में अभी भी पोटेंशियल दिख रहा है। कैनरा बैंक तो शॉर्ट टाइम में चला हुआ है, अभी भी कैनरा बैंक पे पोटेंशियल है। जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा। यूनियन बैंक भागा नहीं है ठीक ठाक, मुझे लगता है कि यूनियन बैंक आपको इजीली 185 190 तक के रैली कंटिन्यू होंगे। और सेकेंडली पीएनबी, पीएनबी भी मुझे लगता है कि 140 एंड अबव प्राइस आपको मिलने वाला है। तो अगर किसी के पास पोजीशन है, बने रहिए, फ्रेश बाई भी हम करेंट उनसे करके जा सकते हैं। और कैनरा बैंक भी, तीनों बैंक पे ही मेरा पॉजिटिव व्यू है। पीएसयू पे को लेके मेरा नेक्स्ट 3 4 5 महीना पॉजिटिव है। इनफैक्ट मैं तो यही डिस्कशन कर रहा हूँ कि अभी तो बजट हो रहा है, बजट आ रहा है, तो देर आर लॉट ऑफ पीपल, वो डिस्कशन हो रहा है कि नहीं रेलवे में कुछ पॉजिटिविटी होगा क्या। मैं तो बोलूंगा रेलवे एंड से भी ज्यादा फोकस आपको पीएसयू बैंक पे अभी रखना चाहिए, क्योंकि ये रैली बस स्टार्टिंग ही हुआ है। 2 महीना हुआ है, 2 3 महीना हुआ है, नेक्स्ट 6 8 महीना इसमें ही रैली पॉसिबल होगा। सो बिल्कुल पीएनबी जैसे स्टॉक्स, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो बने रहिए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे चार्ट में भी नहीं दिखाई दे रहा है। और ओवरऑल पीएसयू इंडेक्स मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी अभी भी मिनिमम 12 15% चलना बाकी है। सो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। ठीक है, एक सवाल हमें मिला है घोष साहब का, इनका सवाल है जीएसएफसी को लेकर। सर 317 शेयर है 178 रुपए के, 6 महीने होल्ड कर सकते हैं, क्या करना है? रशीद भाई, जीएसएफसी फर्टिलाइजर स्पेस में क्या बज़ हो रहा है इस समय? सर फर्टिलाइजर में आप देखिए कि जिस तरीके से सिचुएशन बन रही थी, कुछ रशिया के साथ भी हमारी बातचीत हुई थी, और फिर जॉर्डन से भी हम कुछ कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, समहाउ एवरीथिंग फिजल्ड आउट। और एक बहुत पुराना थीम चलता था वेग सर, मतलब आपको बहुत क्लियर केस ध्यान होगा कि एज वी यूज्ड टू अप्रोच द बजट, तो फर्टिलाइजर मूवमेंट आता था, सब फिजल आउट हो गया। दो ऐसा नहीं है कि द स्टोरी इज कंप्लीटली आउट। और जीएसएफसी की बात करते हैं तो सर आप देखिए, मतलब जिस तरीके से पोजीशन है 176, कंपनी विच हैज अ बुक वैल्यू ऑफ 313, 313 की बुक वैल्यू है, 176 पे ये शेयर चल रहा है। कहीं ना कहीं सफरिंग क्यों आई है? क्योंकि सेल्स ग्रोथ उतनी ज्यादा आपको नहीं देखने को मिली, बट फंडामेंटली कंपनी इज पोजीशन गुड, डेट फ्री कंपनी है, और वैल्यूएशन कंफर्ट भी मेरे को यहाँ पे देखने को मिलता है। आप डेफिनेटली अपनी पोजीशन बनाए रखें, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी की ओर अभी मूवमेंट करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। मैं इन लेवल्स पे आपको कुछ भी करने के लिए नहीं बोलूंगा, जस्ट स्टे पुट, आराम से बैठे रहिए। 194 के ऊपर, यहां से 20 रुपए ऊपर सस्टेन मूवमेंट जब आपको देखने को मिलेगा, बैक्ड बाय एनी न्यूज या नंबर्स, या कोई आपको इंटरनेशनल मार्केट से कोई अनाउंसमेंट आता हुआ दिखे और कुछ नए प्रोपोजिशन डेवलप होते हुए दिखे, तब आपको 224 का नंबर ये दिखाने का दमखम रखता है। बट इसके लिए आपको अगेन 2 से 3 क्वार्टर इसमें रुकना पड़ सकता है। ठीक है, एक सवाल है अयान घोष साहब का, ब्लैक बॉक्स, इस पर व्यू चाहिए। 460 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं इन्होंने। प्रदीप जी, क्या करें ब्लैक बॉक्स पर?
देखिए 460 के अगर आपका बाइंग है तो बिल्कुल आप बने रहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रॉफिट में भी हो। 512 के आसपास का प्राइस चल रहा है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 485 में। 485 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि हम चाहते नहीं कि आपका नुकसान हो जाए। बाई चांस कोई भी रीजन में अगर कोई कभी भी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होता है तो फिर आपका जो है प्रॉफिट में ही ये सौदा काटना चाहिए। अभी फिलहाल बने रहने का सलाह होगा। जिस दिन ब्लैक बॉक्स ये पर्टिकुलर ट्रेड 574 के ऊपर सस्टेन करेगा, आपको अगेन 700 एंड अबव प्राइस मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है। होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर L&T फाइनेंस में प्रॉफिट बुक करके HDFC बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं क्या? ये प्रबल अग्रवाल जी हैं। रचित जी, ये ये डिसीजन वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि L&T फाइनेंस में बुक करके HDFC बैंक। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बताएं। देखिए विवेक सर, L&T फाइनेंस फॉर द ईयर 2025 हैज बीन अ स्टॉक विच हैज प्रूवन मी ऑल रॉन्ग विद गुड परफॉर्मेंस। और आप देखें कि इतना टेपेड परफॉर्मेंस रहा था इस स्टॉक का, और हम लोगों ने इसको बिल्कुल रूल आउट कर दिया था कि कुछ नहीं होने वाला है इसमें। बट सर अच्छा परफॉर्मेंस था। और आप देखिए सिलेक्टिव एनबीएफसी ना ईयर का एक थीम बन जाता है। मैं समझ रहा हूं ये 2025 का थीम था। बट क्या इन लेवल्स पे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए? नहीं, दैट विल बी टू अर्ली। आप वेट कर लें। और कभी भी आपको 310 316 की प्राइस रेंज पे दिखे बैक बाय नंबर्स या कोई भी अनाउंसमेंट आपको आता हुआ दिखे, वहां पे एग्जिट करिएगा। एचडीएफसी के लिए सर आई हैव बिकम वेरी स्केप्टिकल। और जो कि हम शो की स्टार्टिंग में भी बात कर रहे थे कि एचडीएफसी अब डरा रहा है यहां पे एग्रेसिव होने वाला, क्योंकि सिर्फ टेक्निकल वीकनेस होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जो हम बात कर रहे थे एलडीआर रेशियोज और वो सारी सिचुएशन जो बनती हुई दिख रही है, फॉर द टाइम बीइंग एचडीएफसी बैंक में तो फंड में किसी को किसी भी कारण से लगाने के लिए नहीं एडवाइस करूंगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर VI पर, वोडाफोन आइडिया। ये बड़े देखिए प्रदीप भाई की मुस्कान पहले ही आ गई। वो इसलिए है क्योंकि वोडाफोन आइडिया का नाम सुनते ना तो दुनिया जहाँ की खबरें अपने जहन में आने लगती हैं कि इनका AGR का क्या हुआ, इनका भविष्य क्या है, ऑक्सीजन से बाहर निकली नहीं निकली, इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्रदीप भाई क्या करें इसमें? फ्रेश एंट्री लेवल क्या हो सकते हैं? सर देखिए, मैं बाई कॉल देता नहीं हूँ वोडाफोन आइडिया में। मुझे लगता है कि अभी हम यही तो सुनते आ रहे थे कि नहीं, एडीआर ड्यू जो है ये थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। रिसेंटली हमने मूव ऑलरेडी देख लिया 7-8 रुपीज से ऑलमोस्ट 12 रुपीज तक। तो कहीं ना कहीं बहुत हाई वॉलेटाइल स्टॉक है। रिसेंटली 12 रुपीज के ऊपर भी आया था, सस्टेन नहीं हुआ, फिर से नीचे आया। आज थोड़ा फिर से यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। मुझे लगता है कि अगर आपका व्यू 17-18-20 रुपीज तक होल्ड करने का दम है और वो पैसा आप लॉस करने के लिए भी रेडी हो, तो फिर जाके आप बने रहिए। बाकी स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 10 रुपीज के आसपास होना चाहिए अगर किसी का भी यहाँ पे होल्डिंग है। लेकिन आप यहाँ पे मेक श्योर वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका बीपी बहुत हाई रहने वाला है ऑलवेज, क्योंकि बहुत हाई वॉलेटाइल काउंटर है। आपको याद होगा सर, हमने एक बार डिस्कशन किया था जिस दिन गवर्नमेंट ने वो स्टेक लिया था ना 49% के आसपास। वो जो न्यूज आया था, आप और मैं 1 बजे का शो कर रहा था, उस टाइम पे प्राइस था आई थिंक 9.69-10 रुपीज के आसपास। अभी भी 11 रुपीज के आसपास। उसके बाद नीचे हमने देखा, फिर से ऊपर आते हुए भी देखा। सो अल्टीमेटली इसमें दो तरह का व्यू है। एक, अगर आप सेफ हो तो बिल्कुल आपको आना नहीं चाहिए, और अगर आप राइड करना चाहते हो, आपको वॉलेटिलिटी अच्छा लगता है, तो फिर आप बने रहिए इसमें 10 रुपीज के आसपास। लेकिन मेरे तरफ से बाय कॉल नहीं रहेगा, क्योंकि मैं ऑलवेज इसको अवॉइड ही करता हूँ। श्योर, बिल्कुल। रचित जी, आप पतंग उड़ाने जाएं, बस आखिरी सवाल का उत्तर दे दें कि वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर आपकी राय कोई स्पेशल, क्योंकि आप थोड़ा सा इसको फंडामेंटली भी देख रहे हो और बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज वगैरह इसमें रहे हैं, तो उन पर उनको देखते हुए क्या राय दे रहे हो आप? सर देखिए, ऑड 610 620 से एक बुलिश स्टांस हमने मेंटेन किया था। और 12 रुपए पे आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के लिए बात कर दी गई थी। उसके पीछे एक बेसिक रीजन था सर, एफपीओ 10 एंड 11 रुपीज पे था पूरी सिचुएशन। और एजीआर का सेटलमेंट अब कहीं ना कहीं होता हुआ दिखा है, विच इज वेरी कंफर्टेबल फॉर द कंपनी। जो एक स्प्रेड इन्होंने दिया है ईयर्स टू कम, आप उसको आराम से पे कर सकते हैं। वो सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल लगती है। और बीच में सर एक और न्यूज भी चली थी इसमें
कि यूएस का कोई फंड इसमें अपना फंड पोर इन करने वाला है। मैं एक ही चीज बोलूंगा सर इस कंपनी के लिए, एंड वो क्लियर केस है कि आफ्टर इंडिगो फिएस्को या हमने पास्ट में जितने भी फिएस्को देखे हैं, गवर्नमेंट एक क्लियर केस मेंटेन करेगी कि ड्यूपोली नहीं रहनी चाहिए। एंड टेलीकम्युनिकेशन एज एन इंडस्ट्री आप देखें जितना इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, जो हमने बात कही कि सारा न्यू एज बिजनेस ही आपका इसके ऊपर चल रहा है। सिर्फ भारतीय और जियो अकेले को ये नहीं रहने देंगे। और अगर एक आप अलग वर्टिकल अलग कंपनी भी क्रिएट करते हैं, दैट विल टेक टू मच ऑफ टाइम। द गवर्नमेंट विल नॉट टेक सच काइंड ऑफ चांसेस। गवर्नमेंट वांट्स आइडिया टू सर्वाइव, गवर्नमेंट विल मेक श्योर आइडिया सर्वाइव्स। बात हो गई ये 12 रुपए पे एक रेजिस्टेंस है, जब तक कोई नया फ्यूल, कोई नई न्यूज या जो कस्टमर बेस अट्रिशन की बजाय कस्टमर बेस एडिशन होने लग जाए, 5G नेटवर्क स्प्रेड बढ़ जाए, फंड रेजिंग जो ये कर रहे हैं और कंफर्टेबल हो जाए, जब तक वो न्यूज नहीं आती 12 रुपए के ऊपर ये सस्टेन नहीं करता। मैं समझता हूँ 1-2 क्वार्टर इसको यहीं पे मूवमेंट अभी करना होगा। जिनके पास है कंफर्टेबली मेंटेन करें, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। जिनके पास नहीं है उनको मैं एक चीज बोलूंगा, क्योंकि मार्केट्स में हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं वॉलेटिलिटी। 9 रुपए 80 पैसे से 10 रुपए 20 पैसे, 10 रुपए 40 पैसे की कभी रेंज में आता है, वहां पे एक अट्रैक्टिव बाइंग पॉइंट बनता है। यहाँ पे अट्रैक्टिव नहीं है क्योंकि 12 रुपए अभी इसको क्रॉस करके मेंटेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। वंस इट डज इट, डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूल जिस न्यूज से ये मूवमेंट करेगा या जो एक चेंज आएगा उससे मूवमेंट करेगा, 15 to 17 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। इट्स अ क्लियर केस कि ग्रेजुअल चेंज आएगा। बट हाँ, आई सी हिडन वैल्यू। मुझे स्टॉक अच्छा लगता है। चलिए, ठीक है, ठीक है रजत भाई, आप मकर संक्रांति को मनाइए और हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अगर कोई डिस्क्लेमर देना चाहें। और पतंग वैसे उड़ाने का टाइम हो गया क्या अभी? अरे सर, मैं लेट हूं, आप अच्छा, ये आप बात लेट करते हैं हैं? मतलब। हाँ, बिकॉज वेरी फ्रैंकली अब तो थोड़ा कल्चर चेंज हो गया, वरना हम्म। व्हेन वी वर यंग, व्हेन वी वर किड्स, हम्म। सर वी यूज्ड टू गेट अप, तैयार होके नहा धो के बिल्कुल ऐसे रहते थे कि सूरज उगेगा और हम तैयार होके रात भर बैठ के पतंगों में टंग वंग डाल के सब फुल डेक्ड अप रहता था, म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब ऊपर। अभी हम्म। एवरीबडी इज एंजॉयिंग इट। और सून मतलब मेरे पास फोन भी आने लग गए कि भाई तुमने 11:30 बजे बोला था, अब आ जाओ, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, आज ही का तो हम्म। दिन मिलता है। तो सर मजा आता है, पतंग उड़ाने का तो एक अलग ही क्रेज है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रचित भाई हमसे जुड़ने के लिए। नहीं सर, मेरा हाँ, बिल्कुल डिस्क्लेमर रह गया, बिल्कुल बता दीजिए। सर जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स और उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। सभी दर्शकों को, विवेक सर आपको, प्रदीप भाई आपको, मकर संक्रांति की बहुत बहुत राम राम। और भगवान करे ये जो सूर्य देव अपना ट्रेजेक्टरी चेंज कर रहे हैं उससे मार्केट और ट्रम्प साहब दोनों अलाइन होके हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट देना चालू करें। जब तक वो अलाइन नहीं होते तब तक हम बैठे हैं। तो चलिए, एज ऑलवेज इट वाज फन डूइंग द शो। थैंक यू। थैंक यू सो मच रशीद भाई, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल हमें मिला है, शिव भक्त सुमित के नाम से आईडी बना हुआ है। ये भी बोल रहे हैं, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल, प्लीज़ रिव्यू पारादीप फॉस्फेट। अरे सुमित भाई, आप तो बड़े दिनों से पारादीप फॉस्फेट लेकर बैठे हो। प्रदीप भाई ये बताइए, पारादीप प्रदीप थोड़ा सा अंतर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक हमारा शेयर बहुत ऊपर जा रहा है और एक शेयर थोड़ा नीचे आ रहा है। पारादीप नीचे चल रहा है, प्रदीप जी का ग्राफ ऊपर चल रहा है। ये पारादीप का ग्राफ कब ठीक होगा? सर देखिए, डिस्क्लेमर भी रहेगा, नाम ऑलमोस्ट मिला जुला है बट कोई रिलेशन नहीं है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी। सेकेंड थिंग, इतना अगर ज्यादा, हम इतना ज्यादा सेफ्टी में जाने की जरूरत नहीं थी। चलिए, और देखिए बिल्कुल। कि चार्ट में 168 का एक सपोर्ट था, वो ब्रेक हुआ, उसके बाद 150 का भी एक सपोर्ट है, इसके नीचे ट्रेड हो रहा है। सो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप्स कंपनीज, मिड कैप कंपनीज में क्या हुआ है रिसेंटली, क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट उतना अच्छा है नहीं, अब मेजर कोई भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, कंपनी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जो मूव है ना वो मूव सस्टेन होगा 168 इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद। तो उसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं हो रहा है ना, ये मूव नहीं करेगा। इनफैक्ट 150 को नहीं होल्ड कर पा रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 150 के ऊपर तो एटलीस्ट सस्टेन होना चाहिए। अगर नेक्स्ट
मैक्सिमम 5 to 7 डेज में 150 एंड अबव क्लोजिंग नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी का बाइंग 180 190 170 के आसपास है तो थोड़ा हल्का पोजीशन आपको करना चाहिए, कहीं ना कहीं क्वांटिटी थोड़ा कम कर दीजिए, एग्जिट करने का भी सलाह रहेगा। लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म मुझे अच्छा लगता है। बट रिसेंटली क्या मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मार्केट में, जितने भी स्मॉल कैप कंपनीज है वो जब नीचे आता है ना, बहुत नीचे आ जाता है। तो हम तो बात करते हैं कि नहीं आप मिड टर्म के लिए वेट कीजिए, आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट कीजिए, लेकिन वो आपका रिस्क के साथ अलाइन नहीं होता है। तो इसीलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबसे, हर एक स्टॉक्स में एंड आपके पोर्टफोलियो में एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस होना चाहिए ही चाहिए। चाहे आप ट्रेड करो ना करो, पोर्टफोलियो में XYZ कुछ भी है, स्टॉप लॉस मस्ट मैंडेटरी है एकदम। सो 150 मेरा फाइनल स्टॉप लॉस था पारादीप फॉस्फेट का, जो कि इसके नीचे सस्टेन हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं और वीकनेस ज्यादा इंक्रीज होने का एक संकेत है। अगर 150 को नेक्स्ट आने वाला एक हफ्ते में होल्ड नहीं करता है तो इस सबके लिए है, आपको एक बार के लिए तो पारादीप फॉस्फेट से एग्जिट करना चाहिए। और सर बाकी प्रदीप जी का भी ग्राफ अभी आप ट्रेंड पे है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। बिल्कुल नहीं नहीं प्रदीप भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, मैं पिछले मतलब 1.5 साल से आई थिंक मनी 9 के साथ हूँ, नहीं 2 साल होने वाले हैं, और आपसे करीब करीब 1.25 साल हो गया जुड़े हुए। आई थिंक लास्ट ईयर बजट से शुरुआत हुई थी ऑलमोस्ट जी। आपसे बातचीत की। हाँ। और जिस तरह का ग्राफ मैंने ही नहीं, देखिए ये ग्राफ जरूरी नहीं है कि मैं ही बताऊंगा दर्शकों को, दर्शक भी खुद भी देख रहे हैं, वो भी समझदार हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। आपका जिस तरह से मैंने ग्राफ देखा वो बेहतरीन था, और जिस तरह से आप इमर्ज हुए एज एन एनालिस्ट वो बहुत, देखिए चीज़ें होती है कि आप रिफाइंड होते हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको बहुत जल्दी से रिफाइंड करता है। अगर नहीं होगे तो वो आपको बहुत बुरी तरह से परिणाम भी देता है। लेकिन आप उसमें इवॉल्व हो, आप इमर्ज हो, और आपने उसमें खुद को रिफाइन किया, तो ये एक अच्छी चीज़ है। एक लेकिन हमारे दर्शक हैं श्रवण सिंह जी, ये बोल रहे हैं विवेक सर क्वेश्चन फॉर यू। अरे सर, मैं तो, मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं श्रवण जी, मेरे साथ क्यों क्वेश्चन ले रहे हो सर। आई वॉज फंडामेंटली सीइंग सिग्मा सॉल्व एंड एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, आई फाइंड देम पोटेंशियल स्पेशली इस एक्शन कंस्ट्रक्शन ड्यू टू मोट। सर मैं थोड़ा सा एक्शन कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको फंडामेंटली थोड़ी सी चीज़ें मैं बता देता हूँ, लेकिन डिसीज़न आप ही को लेना पड़ेगा। देखिए, इक्विपमेंट बनाने की, इक्विपमेंट जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी बेहतरीन कंपनियों में से एक रही है। आप अगर आप देखोगे तो JCB और एक्शन कंस्ट्रक्शन, अरे तो बात करते करते पहले भाग गया भाई, हमारी कोई अभी कोई राय भी नहीं आई है इस काउंटर पर, लेकिन मैं बता दूं कि बेहतरीन कंपनी रही है ये कंपनी। और JCB और एक्शन कंस्ट्रक्शन, अगर आप कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रेन वगैरह देखोगे तो अक्सर आपको 2 ही नाम दिखेंगे, उसमें से एक ये नाम है। दूसरी बड़ी चीज़, इस कंपनी के जो पैटर्न चेंज हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त चेंज हुआ है। अगर आप इसके जो ईयरली रिजल्ट्स देखोगे उसमें बेहतरीन चेंज कंपनी का देखने के लिए मिला। एक समय पर इस कंपनी का जो रेवेन्यू था आज से 10 साल पहले करीब 600 करोड़ का था, और ये प्रॉफिट कमाती थी कुल 3 करोड़ रुपया। अब देखो आप इसकी मार्च 2025 तक का जो फाइनेंशियल आया है इनका, उसमें कंपनी का रेवेन्यू हो गया 3300 करोड़, यानी कि कितना, 5 गुना। और प्रॉफिट कितना हुआ, 3 करोड़ से बढ़कर 409 करोड़। तो समझो आप किस जर्नी को इस कंपनी ने तय किया है। इनका जो प्रॉफिट फिगर मैं बता रहा हूँ आपको, 3 करोड़, 5 करोड़, 9 करोड़, ये हर ईयर के हिसाब से बता रहा हूँ। 14 में 3 करोड़ था, 15 में 5 करोड़, 16 में 9 करोड़, फिर 14 करोड़, 52, 56, इस तरह से बढ़ता हुआ 409 करोड़ पर पहुँच चुका है। और पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इनका जो प्रॉफिट है वो 418 करोड़ हो चुका है। सर, तो ये जर्नी खुद पे खुद बोलती है कि कंपनी किस तरह की है। एक इस तरह के बिजनेस सेगमेंट में है जहां पर कि ज़्यादा प्लेयर हैं नहीं, और डिमांड बहुत स्ट्रांग रहती है। दूसरी कि कंपनी का फाइनेंशियल भी सपोर्ट करता है उस ग्रोथ को। लेकिन वैल्यूएशन वाइज देखिए, वैल्यूएशन जो है इस कंपनी की 34 रुपये की करीब EPS है, 25 का PE मल्टीपल है। मैं ये तो नहीं बोलता कि ये एक फेयरली वैल्यूड है या अट्रैक्टिव है, लेकिन हाँ, जिस तरह की ग्रोइंग कंपनियां होती हैं अक्सर हम उसमें PEG रेशो देखते हैं। PEG रेशो आप अगर पढ़ते हैं श्रवण जी,
तो आप खुद समझ जाएंगे। पी रेशो के साथ साथ जब ग्रोइंग कंपनी होती है तो पीजी रेशो देखते हैं, यानी कि ग्रोथ और जोड़ लेते हैं। तो जितनी ग्रोथ उस कंपनी की होगी उस हिसाब से पीई डिसाइड होगा। फॉर एग्जांपल आप किसी समय पे जुबिलेंट फूड का देख लेते। आप आज भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो न्यू एज कंपनीज आई हैं, फॉर एग्जांपल पेटीएम, फॉर एग्जांपल ग्रो, बहुत सारी कंपनियां, उनकी ग्रोथ के साथ आप पीई देखोगे तब आपको इनकी वैल्यूएशन ठीक लगेगी, वैल्यूएशन समझ आएगी कि किस तरह से निकालनी है। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन के लिए सर मैं आपको इतने ही सारे ट्रिगर्स दे सकता हूं। बाकी इनकी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ये और बड़ा ट्रिगर है इस कंपनी के साथ। एक इंफ्रा फाइनेंस में और इंफ्रा इक्विपमेंट में कंपनी और उसका भी डेट फ्री होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो प्रदीप भाई कुछ और आप ऐड करना चाहो चार्ट पर, इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखकर? जी बिल्कुल सर, देखिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और नीचे आ सकता है 885 के आसपास, और अभी तो प्राइस चल रहा है। एक बार अगर 815 825 का भाव मिलता है ना, तो और थोड़ा एवरेज करने का भी सलाह रहेगा, और यहाँ पे फ्रेश बाय करने का भी सलाह रहेगा। ऑलरेडी आपने फंडामेंटली तो बता दिया, टेक्निकली मुझे लगता है कि जिस तरीके से चार्ट खराब हुआ है, एक बार एक डाउन ट्रेंड में है, और कहीं ना कहीं सपोर्ट है 807 810 के आसपास। मुझे लगता है कि स्टैगर मैनर पे बाई करने का सलाह रहेगा, और व्यू थोड़ा लंबा रखिए, एटलीस्ट 12 से 15 मंथ का अगर व्यू है, और अगर एक स्टॉक फिर से 940 को क्रॉस करता है तो अगेन आपको फिर से 1250 1300 का भाव मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है इसमें। सो फिलहाल अभी बने रहिए, होल्ड कीजिए स्टॉक को। ठीक है, तो यहाँ पर बने रहें, होल्ड करें सर, यही एक आपके लिए राय रहेगी। अगला सवाल हमें मिला है विपुल सिरफान साहब का। ये पूछ रहे हैं प्रदीप सर से पूछिए सर, तत्व चिंतन इस पर 2-3 दिन से अच्छा मूवमेंट आ रहा है, क्या इसमें ब्रेकआउट आने वाला है? प्रदीप जी आजकल आपके ब्रेकआउट कहाँ चले गए? देखिए मार्केट हाल सर उतना बढ़िया है नहीं, और मैं ढूंढता रहता हूँ, और सुबह सुबह 2 कॉल 3 कॉल आज दिया था, तो एक कॉल का थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, और 2 कॉल तो बढ़िया चल गया आज सुबह ही संदीप जी का शो में। और सर ये 11 बजे का टाइम एक्चुअल ऐसा है ना, इसमें मूव थोड़ा कम आता है, मतलब एक तो मॉर्निंग पे मूव आ जाता है, अदरवाइज थोड़ा मैं प्रेफर करता हूँ 1:30 बजे के बाद, वो जो एंड सेशन होता है 1:30 2 बजे के बाद, ये 11 बजे का ना मूव आता नहीं है ठीक से। बाकी कुछ भी आता है मैं डेफिनेटली बताऊंगा। बाकी तत्व चिंतन में अभी 1362 के आसपास का अभी जो प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि एक पुल बैक आ रहा है यहाँ पे। और जिस तरीके से ओवर द टाइम हमने एक नेगेटिव ट्रेंड देखा है, एक डाउन ट्रेंड देखा है, उसके बाद फिर से एक बेस बनाने के बाद ऊपर आ रहा है, तो बने रहना चाहिए। इजीली आपको 1500 एंड अबव प्राइस मिलेंगे, 1500 के ऊपर सस्टेन करने में और भी हायर प्राइस ये लगा सकता है, तो अभी तो फिलहाल बने रहने का ही सलाह होगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं रविकांत गुप्ता जी, ये पूछें स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया में आपका क्या व्यू रहेगा सर? स्टील एक्सचेंज इंडिया, ओके। ये तो सर पेनी स्टॉक है, और 8.71 के आसपास का प्राइस है। हर एक उछाल में एग्जिट करने का ही प्लान ढूंढिए आप, क्योंकि मैं पेनी स्टॉक रिकमेंड करता नहीं हूँ, बाइंग कॉल देता नहीं हूँ। सो और जिस तरीके का सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है वो ऑलमोस्ट 8 रुपीज के आसपास, मैक्सिमम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, अभी बने रहिए। उछाल में अगर 9:30 10 तक जाता है कभी भी, आपको एक बेचने का ही सलाह मैं दूंगा, और फ्रेश बाय किसी को भी नहीं करना है इस पर्टिकुलर काउंटर में। ठीक है, हमारे आर्मी वाले रमन जी बोल रहे हैं सर थैंक यू मेरा सवाल लेने के लिए, और आप मेरा केवल ओनली एक सवाल जरूर ले लिया करें। सर बिल्कुल, मैं तो खैर आपका ही नहीं, मैं सभी दर्शकों का कम से कम एक सवाल लेने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर दर्शक थोड़ा प्रसन्न रहे और उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल रहे। GPIL इसके बारे में बताइए। ये देखिए बंगाली आईडी लिखा हुआ है, तो प्रदीप भाई मैं तो बिल्कुल सक्षम हूँ नहीं इनका आईडी पढ़ने के लिए, आपके वहाँ से ही आया, मैं आपको स्क्रीनशॉट बाद में भेज दूंगा। लेकिन गोदावरी पावर के बारे में कुछ बताएं। इन्होंने 279 के कुछ लिए हुए हैं शेयर। मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर, एंड हमने रिकमेंड भी किया था। 240 से स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आया था, फिर से रिकवरी हुआ। अब बने रहिए। मुझे लगता है कि इस बार गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड 300 अगर ब्रेक होता है, 350 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। 300 भी आपको मिलेंगे, 350 भी आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हमने 225 लगाया था, अभी उसको थोड़ा आप ट्रेल कीजिए, अभी 235 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। तो खोने के लिए आपके पास ज़्यादा है नहीं।
क्योंकि 235 का आपका स्टॉप लॉस, और अगर मिलता है यहाँ से 300 एंड 340 50 तक ये मूव कंटिन्यू हो सकता है। इनफैक्ट मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली दो कॉल दिया था, एक है एबी कैपिटल जो कि बहुत चला, और सेकंड कॉल दिया था मैंने गोदावरी पावर। सो गोदावरी पावर भी अभी भी चल रहा है और थोड़ा करेक्शन होने के बाद रिकवर कर रहा है। सो अभी भी ये प्रॉफिट में है, बड़ा मूव इसमें आना बाकी है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। प्रकाश शर्मा जी हैं सर, जय बालाजी इंडस्ट्री में पूछ रहे हैं, एवरेज कर सकते हैं क्या? 1000 शेयर लिए हुए 110 रुपए के भाव के। देखिए जय बालाजी, मुझे लगता है कि एवरेज नहीं करना चाहिए, एवरेज। और ये राय मैं आज से नहीं, नेक्स्ट जुलाई से देते आ रहा हूँ लास्ट। सो कहीं ना कहीं उस टाइम पे 116-17 के आसपास का प्राइस था, लगातार नीचे आ रहा है, अभी तो एवरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एग्जिट करने का सलाह पहले भी दिया था, अभी भी बोलूंगा एग्जिट ही करना चाहिए। टाटा स्टील, अली जेबा साहब का सवाल है, 170 रुपए के लिए हुए हैं सर, इस पर आपकी राय? बिल्कुल बने रहिए टाटा स्टील में। कोल इंडिया पे जैसे कि मूव हो गया, नालको पे मूव हो गया, हिंदुस्तान कॉपर पे मूव हो गया, हिंदुस्तान जिंक पे मूव हो गया, टाटा स्टील मुझे लगता है कि इसमें मूव आना अभी भी बाकी है। अभी आज ही 190 का हाई लगाया था, 188 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि इजीली 225-30 जाने के लिए रेडी हो रहा है, और जिस तरीके से मतलब ओवरऑल सेक्टर ऊपर जा रहा है और ग्लोबली भी डिमांड इंक्रीज हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आपको फ्रेश बाय करना चाहिए, बने रहना चाहिए। एक श्योर शॉट यहाँ पे मोमेंटम आपको मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है। मनोज कुमार बनवाल जी का सवाल है, जीएमडीसी पर 588 रुपए के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि ऐड कर सकते हैं क्या? और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ही अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि ऐड करने का भी टाइम भी है। ऐसा नहीं कि स्टॉक ऊपर आ गया, नीचे आया था, थोड़ा बहुत रिकवर भी हुआ है। यहाँ पे 578 का प्राइस है, बने रहिए, एवरेज करके जाइए। अगेन आपको 650 एंड अबव आपको प्राइस मिलेंगे। 650 के बाद आपको एक बार रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ चार्ट में ऑलमोस्ट 630 के ऊपर आसपास ना एक डबल टॉप फॉर्मेशन है। अब उसके ऊपर क्लोजिंग होने पे आपको फिर से ऑलमोस्ट स्टॉक्स इजीली 750-800 तक भी मैं देख पा रहा हूँ। ओवरऑल अगस्त सितंबर इसी साल आपको मिलेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा, फ्रेश बाय भी करके जाइए। एमसीएक्स पर व्यू क्या रहेगा? M6 में व्यू सर पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए अभी भी। अभी तो 2384 के आसपास का प्राइस है। ओवरऑल एक साल टाइम देंगे, मतलब 2026 में ही मैं देख रहा हूँ 2750 एंड 2800 एंड ऊपर आपको प्राइस मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से एक तरफा रैली आया है, हो सकता है कि इसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन घबराने जैसा कोई बात इसमें है नहीं, होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं जेपी पावर, इसको बाय कर सकते हैं क्या? जेपी पावर सर, बाय करने का सलाह मैं देता नहीं हूँ, दूंगा भी नहीं, क्योंकि हमने देखा कि स्टॉक ऊपर जाता है, ऊपर से फिर से फिसल के नीचे आ जाता है, तो बहुत हाई बीटा काउंटर है। कुछ कुछ स्टॉक्स जैसे कि मेरा बैंड लिस्ट पे रहता है, वोडाफोन आइडिया, जेपी पावर, पीसी ज्वेलर, ईएस बैंक, ऐसे स्टॉक्स में मैं ज्यादा कंफर्ट फील करता नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि एक बार अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। और एक बाई कॉल आ रहा है, अगर आपके परमिशन है तो मैं देना पसंद अरे करूंगा। श्योर सर, श्योर, बताएं। कंपनी का नाम रहेगा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, अरे टीएमसीवी। वाह, मेरा मुझे अगला लगता है सवाल ही कि टाटा मोटर्स पर था प्रदीप भाई, ये तो हाँ आपने मुंह की बात छीन ली। चलिए, तो, टाटा मोटर्स तो मुझे कमर्शियल लगता है व्हीकल। कि अभी भी ऐसे आप मूवमेंट रैली बाकी हाँ, है, जिस तरीके से एक पुल बैक दिखाई दे रहा है चार्ट में। हाँ। सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट 445 रहेगा, फर्स्ट टारगेट 445, एंड सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि एक बार 460 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म का कॉल है, मुझे लगता है कि अगर आपके पास मिनिमम 1.5 से 2 हफ्ता है, आप बने इसमें पोजीशन लेके जाइए। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको एक बार 418 के आसपास मेंटेन करना है, 460 का रहेगा टारगेट, एंड अबव आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें रिसेंटली हमने देखा बहुत ज्यादा अप मूवमेंट आया है। इनफैक्ट 480 500 भी जाने के लिए रेडी हो सकता है, इतना अप मूवमेंट है। लेकिन मैं चाहता हूं एक बार आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, अगर कभी भी अगर आपको 460 के आसपास मिले तो 445 460 आपको नेक्स्ट 4-5 दिन का मूव में आपको आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। रिसेंटली थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आया था, प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से हमने देखा आज का जो डिप था 422, और इसीलिए हमने हमारा 417 का एक स्टॉप लॉस है। और जिस तरीके का मूव चल रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको 460 एंड अबव, इनफैक्ट 480 500 भी आपको मिलेंगे, 460 में आपको प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। ठीक है सर। एक हमारा हमें सवाल मिला है यहाँ पर, पहले मैं टाटा मोटर पीवी के बारे में। अच्छा,
ये सीवी वाला जो शेयर है इसका कोई ऐसा तो नहीं प्रदीप भाई कि पीवी पर भी कुछ इम्पैक्ट आना हो कि ये सीवी भाग रहा है तो चलो पीवी को भी देख लें? देखिए टाटा मोटर्स पीवी में भी मुझे बहुत बढ़िया मूव लग रहा है, क्योंकि अगर हमने पास्ट में भी देखा 330 से एक बेस बनाया था और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है। करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट यहाँ पे जिस तरीके का ट्रेड चल रहा है, मुझे लगता है कि 330 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगेन आपको 425 30 450 का प्राइस मिलेंगे, तो खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। ओनली फॉर 23 रुपीज है, 23 24 के आसपास का स्टॉप लॉस। अगेन आपको करेंट जोन से 80 to 100 पॉइंट का रैली मिलेगा। सो बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। एवरेज अगर किसी के पास थोड़ा ऊपर का खरीद का प्राइस है तो आप एवरेज करके जाइए, फ्रेश बाई भी हम करके जा सकते हैं। और ये दोनों कंपनी बहुत ही लिक्विड कंपनी है, तो ऐसा नहीं एक दिन में 10% भाग जाएंगे। इट विल टेक सम टाइम। अच्छा लग रहा है चार्ट में, थोड़ा टाइम दीजिए, पेशेंस के साथ बने रहिए। मुझे लगता है कि बढ़िया मूवमेंट आपको मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो टीएम पीवी यहाँ पर तो राय है ही। जो टीएम सीवी है कॉमर्शियल व्हीकल वाला वो देखिए 435 के करीब अब आ चुका है और 435 पर 445 और 460 ये दो टारगेट रहेंगे और 418 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 435 रुपये का भी सीएमपी चल रहा है। यहाँ पर 10 रुपये का अपसाइड है पहला, और दूसरा जो अपसाइड है वो है करीब करीब 1 मिनट पहले सीवी को दिखा दीजिए। 460 रुपये का टारगेट है उसमें, तो 25 रुपये का ऊपर का अपसाइड है और यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा करीब करीब 17 रुपये नीचे का। ठीक है, अब पीवी की बात करते हैं। टाटा मोटर्स पीवी में एक बार जो 360 वाला है कृपया उसके टारगेट्स ठीक कर लें, उसके बाद आप स्क्रीन पर दिखाइएगा, क्योंकि टाटा मोटर पीवी में आपने जो प्रदीप भाई टारगेट्स दिए हैं वो क्या दिए हैं, एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे प्लीज़? देखिए टाटा मोटर्स पीवी पीवी अभी चल रहा है 353 के 54 का, आसपास। हाँ हाँ। जी। हाँ, मैंने बताया कि 330 पे स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। ज्यादा नीचे स्टॉप लॉस है नहीं। लेकिन आपको 400 एवो आपको 440 50 तक प्राइस मिल सकता है। सो ऐसा अच्छा। स्पेसिफिक हम टारगेट नहीं दे रहे कि 410 या तो 4। मैं इस पे बहुत ही बुलिश हूँ, क्योंकि ओवरऑल बहुत टाइम से ये नीचे आ रहा था। तो अभी हमने देखा कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक बेस बिल्डिंग यहाँ पे बनाने का कोशिश हो रहा है, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग यहाँ पे करना चाहिए, तो खोने के लिए ज्यादा है नहीं। 23 रुपीज है, मतलब करेंट जोन से अगर हम देखेंगे 330 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस, और आपको करेंट जोन से 80 to 100 पॉइंट का ऊपर का रैली आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टीएम पीवी देखिए आप, फिर टीएम सीवी की जगह आप बिल्कुल ये टीएम पीवी में देखेंगे तो 425 450 ये थोड़े लॉन्ग टर्म टारगेट हो जाएंगे और 330 का स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर टीएम पीवी पे प्रदीप जी की लॉन्ग टर्म राय है, और सीवी में एक शॉर्ट टर्म मूव का है काउंटर, जहाँ पर कि आपको फटाफट से मूव मिल जाएगा। ठीक है।